सभी श्रोतागणों का हिंदी कक्ष में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं और मेरे साथ हरमीत सिंह जी आपके हिंदी अनुवादक के रूप में। कृपया करके आप मुझे, अगर ध्वनि आपको बेहतरीन रूप से सुनाई दे रही है और अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो एक संकेत के रूप में जमा का चिन्ह अंकित करें चैट बॉक्स में। मैं देख पा रही हूँ कि कोई भी किसी का जवाब नहीं आया है, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या हम शुरू कर सकते हैं या नहीं। तो अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो कृपया चैट में जमा का चिन्ह अंकित करें। सभी को नमस्कार। आज मंगलवार है, 3 बज रहे हैं मॉस्को समय के अनुसार। मुझे बेहद खुशी है आप सबको यहाँ मुलाकात करके। आज इसी दिन पर हमारा एक वेबिनार और है। हमारा जो प्रशिक्षण खेल है जीनियस ऑफ फाइनेंस निजी निवेशक अकादमी द्वारा, तो उसका एक और वेबिनार है। और मुझे ये न्यू क्यों इतना पसंद है, क्योंकि इसके तहत हम सब एक साथ हो सकते हैं। तो देखिए, फिलहाल हम लोगों का एक स्ट्रीम सेशन चल रहा है पूरी दुनिया भर से, और हम लोग 10 भाषाओं में हमारा अनुवाद चल रहा है। लगभग 1000 जो बॉक्स हैं वो शिप हो गए हैं 72 देशों में। और ये जो प्रशिक्षण है ये बहुत ही ज्यादा रुचिकर है। और हमारे जो सुनने वाले लोग हैं, आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार है। कृपया करके आप चैट बॉक्स में लिखें कि कौन से देश से आप हैं। शायद आपके यहाँ सुप्रभात हो, शुभ संध्या हो आपके क्षेत्र में। तो जो भी आपका समय है, जो आपका शहर है, जहां से भी आप हैं, उसके बारे में आप हमें जानकारी चैट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसके साथ साथ अब हम स्लाइड को बदलना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए, जो हमारे नए लोग हैं, उनके लिए हमारे एक वेलकम वीडियो है स्वागत के लिए। तो कृपया करके आप इस वीडियो का आनंद उठाएं और तब तक आप सभी लोग अपने देश के बारे में हमें बताएं, आप कहां से हैं। निजी निवेशक की अकेडमी प्रस्तुत करती है आपके लिए जीनियस ऑफ फाइनेंस बोर्ड गेम का अद्यतन संस्करण। जीनियस ऑफ फाइनेंस एक ऐसा बिजनेस गेम है जो खेल खेल में लोगों की मानसिकता को एक धनी निवेशक की तरह विकसित करने में मदद करता है। पैसे के प्रति लोगों की एक अवरोधक मानसिक अवस्था होती है। उस समस्या को पहचानना और लोगों को अधिक कुशल मान्यताओं के साथ बदलना, व्यवसायिक विचारों को उत्पन्न करना और नई पूंजी विकास विधियों को सीखना, अपने नेतृत्व कौशल में सुधार करना और साथ ही साथ व्यवसाय में हानि पहुंचाने वाली रणनीतियों को गारंटेड लाभ वाली वित्तीय रणनीति के साथ बदलना, जो सफलताएं लाती है। जीनियस ऑफ फाइनेंस प्रशिक्षण खेल 2020 संस्करण में एक नया डिजाइन और लोगो है और साथ हैं स्पष्ट नियम और अधिकतम गेमिंग अनुभव, कॉपीराइट सुरक्षा, ट्रेडमार्क की सुरक्षा, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा। आप ये बोर्ड गेम पेशेवर कोच के बिना भी खेल सकते हैं। डेस्कटॉप संस्करण का अभी तक 10 भाषाओं में अनुवाद किया गया है और निजी निवेशक अकादमी के भागीदार दुनिया भर में 35 देशों में इसका इंतजार कर रहे हैं। जीनियस ऑफ फाइनेंस प्रशिक्षण खेल एक अद्वितीय अवसर है वास्तव में वित्तीय जीनियस बनने का। एक सफल व्यवसायी और एक पेशेवर निवेशक के रूप में खुद को आजमाएं। बधाई हो, आपने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं और आपके सपने साकार हो गए हैं। जीनियस ऑफ फाइनेंस आप ही की सफलता की कहानी है। धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अब मुझे जाने। मेरा नाम तत्याना है और हमारा जो कार्यालय मॉस्को में है, वहां से मैं ये वेबिनार आयोजित कर रही हूँ। पिछले साल हमारा जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है उसकी रीब्रांडिंग के बारे में बात थी, हमने काम किया और हमने जो कॉपीराइट है उसके लिए काम किया। और इस साल हम लोग लाभ उठाएंगे जो नया अपडेटेड संस्करण है जीनियस ऑफ फाइनेंस, उसको लेके अब हम आगे बढ़ेंगे इस साल। और मैं प्रमाणित मेजबान हूँ खेल जीनियस ऑफ फाइनेंस के लिए, और रूस के अंदर कार्यालय में मैं एक प्रमाणित कोच हूँ। तो कृपया करके आप जरूर डालें चैट के अंदर कि आप क्या करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बेहतर रहेगा कि किस पेशे को आप प्रतिनिधित्व करते हैं। हो सकता है आप पेशे से एक चिकित्सक हो, एक चालक हो, आप जो भी करते हैं आप कृपया करके अपने पेशे के बारे में इंगित करें चैट बॉक्स में, क्योंकि ये बेहतर रहेगा कि हम जाने आप काम क्या करते हैं
और जब तक आप ये लिख रहे हैं तब तक मैं आपको आज की हमारी बैठक योजना के बारे में बताना चाहूंगी। आज का जो ये सत्र है ये 20 से 30 मिनट का है और ये उन लोगों के लिए है जो इन्होंने हाल ही में कंपनी में जो लोग शामिल हुए हैं, और जो मुख्य सवाल हैं हमारे नए लोगों के उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी कि क्या लक्ष्य है इस प्रशिक्षण का, किसके लिए ये प्रशिक्षण है, मुझे इसमें क्या प्राप्त करेगा, कहाँ पे ये आयोजित होगा, किसको खरीदना है और आगे अगला कदम हमारा क्या हो। तो इन सभी चीजों के लिए अब आइए हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि हमारा जो वैश्विक मैप है, मानचित्र है, उसकी ओर हमारी नजर को घुमाते हैं। तो ये एक प्रकार का डेटा है, अंतरराष्ट्रीय सर्वे जून 2020 पिछले साल, और ये जो मैप है ये दर्शाता है कि क्या प्रतिशत है सभी जनसंख्या और जनसमुदाय का, जहां तक आप वित्तीय साक्षरता के बारे में बात करते हैं। और उसी समय पर पिछली शताब्दी से ज्यादातर जो हमारा ये वैश्विक जन समुदाय है, मुझे ये समझ में आता है कि जो क्षमता है आपकी कि आप किस प्रकार से अपने सभी वित्तीय स्थिति को संभालते हैं, उसमें आपको कौशल चाहिए होते हैं, जैसे कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर में साक्षरता आप में होना चाहिए। इसी प्रकार से बाकी कौशल आपके अंदर होना चाहिए जो कि आपको योग्यता प्रदान करे। तो ये जो सर्वेक्षण है ये 40 देशों पे आधारित है। सबसे पहले तो जो औसत व्यक्ति होता है जो कि वित्तीय रूप से साक्षर होता है, और ये खास है विकसित और जो देश विकास की ओर है यानी डेवलपिंग है उनके लिए भी ये दर्शाता है सभी आंकड़ों को। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें 35 साल के ऊपर देखा जा रहा है, और जो डेवलप्ड देश है उसमें 15 से 30 साल के आयु में देखा जाता है वित्तीय साक्षरता के दर को। तो आइए अब हम याद रखते हैं इस मानचित्र को, और जो सबसे ज्यादा विकसित देश हैं जैसे कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, नॉर्थ यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो इसी प्रकार से कुछ स्लाइड्स के आगे आपको ये जो जानकारी है ये बहुत ही आपके लिए लाभप्रद होगी, और आइए अब हम इस ओर देखते हैं। सबसे पहले तो ये बहुत ही दिलचस्प रहता है कि आप ये पता लगाएं कि कौन इस प्रकार के वैश्विक सर्वेक्षण को आगे बढ़ाता है या कौन डिजाइन करता है इन सभी सर्वेक्षण को। और इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं, जिसमें एक का नाम राष्ट्रीय संगठन वित्तीय सर्वेक्षण के लिए है, दूसरा ओईसीडी है, और ये जितने भी संगठन हैं ये वित्तीय साक्षरता को नापते हैं अलग अलग देशों में। और ये जो तरीके हैं ये 3 स्तंभ के बने होते हैं। सबसे पहला तो वित्तीय विशेषज्ञ और ज्ञान है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी जो पेशा है या कोई भी जो क्षेत्र है उसके अपनी अपनी शब्दावली होती है। जैसे चिकित्सक जो है वो अपनी शब्दावली का उपयोग करते हैं, इसी प्रकार से जो वकील हैं वो भी अपनी शब्दावली भाषा में बात करते हैं। इसी प्रकार से वित्तीय विशेषज्ञों की भी अपनी एक विशिष्ट भाषा होती है। तो अगर हमें उनकी बात नहीं समझ में आती है तो ऐसी स्थिति में आपको जो वित्तीय समाचार है आप उसे नहीं पता लगा पाएंगे वित्तीय जगत में, और आप कोई भी जो प्रमाण है उसके बारे में नहीं पता कर पाएंगे। और अगर इसके साथ साथ अगर आप गणना में मान लीजिए बुरे हैं, या अगर आप कुछ संकेतकों के बारे में नहीं पता लगा पाते हैं, तो भी आप प्रमाण के अनुसार निर्णय लेने योग्य नहीं होंगे। और इसके साथ साथ जो भी समय है या जो भी वातावरण है उसके आधार पर हर व्यक्ति के अपने अपने कुछ बर्ताव होते हैं, व्यवहार होता है, उसका अपना एक बहुमूल्य। तो हम ये देखना चाहते हैं कि आपका जो वित्तीय बर्ताव है वो किसी दूसरे व्यक्तित्व से कैसे अलग है। और इसके साथ साथ कुछ हमारे वित्तीय हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण वचन होते हैं जिससे कोई समाज संगठित होता है। जैसे कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो पैसा है वो बुरा है, या बड़ा पैसा कमाना हमारे लिए में हम शायद उसके लायक नहीं है। तो जो अलग अलग लोग हैं उनके दिमाग में अलग अलग
त्रुटि को समाज जो है वो एक बीज की तरह बो देता है। और ये जो सर्वेक्षण है इसकी मदद से हम लोग माप पाते हैं औसत रूप से वित्तीय साक्षरता वैश्विक जन समुदाय का। और अब मैं आप लोगों के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र चाहती हूँ। तो कृपया करके आप मुझे संकेत दीजिए अगर आप संतुष्ट नहीं है उस आय से जो आप आज कमा रहे हैं। तो कृपया करके चैट में जमा का चिन्ह अंकित करें अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है या अगर आपको धन की कमी लगती है। अगर लगातार आपको धन की कमी लगती है तो इसका ये मतलब है आपका वित्तीय साक्षरता 0 के बराबर है। और इसके साथ साथ मुझे लगता है आप इसे बेहतर बना सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज है वो है कि आप अपने वित्तीय साक्षरता के अगले पड़ाव पे पहुंचे और इसके लिए आपको एक आय का स्रोत चाहिए जो कि लगातार बना रहे। आप में एक इच्छा होनी चाहिए कि आप अपने ज्ञान में विस्तार कर सकें। और अगर आप सीख लेते हैं कि किस प्रकार से आप आय को कमा सकते हैं तो आप स्तर नंबर पहले पे हैं वित्तीय साक्षरता के। और अगर आपको लगता है कि आप जो भी आय कमा रहे हैं वो पर्याप्त है आपके लिए तो उसके बारे में भी आप चैट में डालें। और अगर आप संतुष्ट हैं उसके साथ जो आप कमा रहे हैं तो बधाई हो आपको, क्योंकि आप लोग वित्तीय साक्षरता स्तर 1 पे पहुंच गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर जो लोग हैं वैश्विक जन समुदाय है उनके लिए ये अंतिम पड़ाव होता है वित्तीय साक्षरता का। उनके पास पैसा होता है और वो वहीं पे रुक जाते हैं। और अगर आप एक अगले स्तर पे पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या सीखने की जरूरत है। आपको अपने बजट का निर्माण करना आना चाहिए। आपको विशिष्ट अपने लिए लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। ये जानना चाहिए कैसे आप बचाएं और कैसे आप अपने धन को वितरित करें, विभाजित करें अपनी आय को। और ये समझें कि कौन सी आय को कहाँ पे निवेश करना है और कैसे। तो इसके लिए आपको ये समझ लेना चाहिए कि कैसे आप धन को बचा सकते हैं। और अगर आप ये सीख जाते हैं तो कृपया करके आप डालें चैट में कि हाँ मैं बचत कर सकता हूँ। और कृपया करके मुझे चैट में 5 नंबर डालिए अगर आप जानते हैं कि आप कैसे धन को बचा सकते हैं। तो अगर आप जानते हैं कि धन कैसे बच सकता है तो आप एक अगले स्तर पर हैं और वो आपको क्षमता देता है धन को बचाने में। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ इतना पर्याप्त नहीं है कि आप केवल धन बचाना जान लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर बचा के सब कुछ खर्च कर देते हैं तो धन कमाना बेकार है। तो कृपया करके आप चैट में लिखें कि आपका पास जो भी बचा हुआ पैसा है या जो भी आपकी सेविंग है उससे आपको क्या अनुमति प्राप्त होती है, आप क्या उससे प्राप्त कर पाते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी बचत है वो आपको अनुमति देती है कि आप बड़ी खरीद कर सकें। जैसे कि अगर आप धन को बचा लेते हैं तो इसका ये मतलब है कि आप में एक क्षमता है, एक संभावना है कि आप किसी चीज को खरीद सकते हैं, किसी बड़ी चीज को अपने लिए। जैसे कि अपने लिए घर को, गाड़ी को आप खरीद सकते हैं। और कई बारी ऐसी भी स्थितियां देखने को आई हैं जहां पे किसी कारणवश आपकी जो मुख्य आय का स्रोत है वो आपके हाथ से निकल जाता है। और ये जो बफर है ये आपको हर तरह से सक्षम बनाए रखेगा। और आप में हो सकता है कि एक इच्छा ना उत्पन्न हो कि मेरे को एक और आय की स्रोत की आवश्यकता है। तो आप अगर बचाव करना जानते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया क्षमता है। और इसके साथ अगर आप उन्नत होना चाहते हैं एक बड़े स्तर पे तो ये और भी अच्छा है। और अगर आप निजी निवेशक या अकादमी के साथ हैं तो आप लिख सकते हैं कि आपको किस चीज की आवश्यकता है ताकि आप एक ऊंचे स्तर पे पहुंच जाएं। जैसे ही आप महारत हासिल कर लेते हैं बचत की कला में, तो हम लोगों ने ये जाना है कि कैसे हम अपने धन को सुरक्षित रख सकते हैं। और इसके बाद अगला स्तर क्या है, अगला स्तर के लिए मैं आपके सभी जवाब देख पा रही हूँ चैट के अंदर। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि आपको ये आना चाहिए कि किस प्रकार से आप अपनी आय को गुना कर सकें। तो ये भी एक आय का स्तर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एक उन्नत स्तर है जिसके माध्यम से आप ये जानते हैं कि केवल धन बचाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपको ये आना चाहिए कि कैसे आप इससे गुणा कर सकते हैं अलग अलग परियोजनाओं में अपने धन को निवेश करके उससे। जैसे कि बाकी चीजें हैं
एक और बहुत महत्वपूर्ण एक सर्वेक्षण आयोजित हुआ है। दोबारा से अगली स्लाइड पे आप वर्ल्ड मैप देख पा रहे हैं, विश्व का यह मानचित्र, और आप देख सकते हैं कि जो वित्तीय साक्षरता है जन समुदाय का और जो उनकी जीविका का स्तर है, ये उसका सर्वेक्षण आपको दिखा रहा है। और इस सर्वेक्षण में कुल मिला के 82 देशों ने देश शामिल हुए, और इसमें कई सारे मूल्यांकन के हमने स्तर हमने चुने, और हमने यहाँ ये देखा कि जो जन समुदाय है उन्होंने कितना धन बचाया है, और हमने ये देखा है कि कैसा जीवन शैली है लोगों की और पर्यावरण की क्या स्थिति है। तो ये जो वर्ल्ड मैप है ये उससे मेल खाता है जो हमने कुछ स्लाइड पहले, अभी थोड़ी देर पहले देखा था। और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो जीवन की योग्यता है ये उन्हीं देशों को दर्शाता है जहाँ, जो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और अन्य देश यहाँ पे हमने जोड़े हैं। और इसके साथ हम यहाँ सारांश पे आ सकते हैं कि अगर आप अपने जीवन के जीवन शैली को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वित्तीय साक्षर होना जरूरी है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चित्र है, आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं और इसकी ओर गौर फरमाते हैं। हम देखते हैं कि जो औसत कंज्यूमर है, आप देख सकते हैं कि हम सभी लोग एक उपभोक्ता की तरह जीवन को जीते हैं। तो किस प्रकार की चीजें दर्शाई गई इस सर्वेक्षण के रूप में? सबसे पहले जो औसत उपभोक्ता है वो मुद्रास्फीति से बहुत डरता है, यानी मुद्रा के विमूल्यन से डरता है, और अर्थव्यवस्था में अगर पतन होता है तो उससे उससे बहुत डर लगता है। उन्हें उन्हें लगता है कि अर्थव्यवस्था आपातकालीन स्थिति कभी भी आ सकती है, और उसी समय पे हम लोगों की आशा है कि ये जो भविष्य है वो सुनहरा हो हम सबके लिए। लेकिन यहाँ इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि कौन से कदम उठाए गए हैं। हमने पहले ही बात की है कि जो वित्तीय साक्षरता है वो आपके ज्ञान पे, आपके कार्य पे और आपकी जो सोच है उस पर निर्भर करता है। तो किस प्रकार के कदम एक औसत उपभोक्ता उठाता है? अधिकतर वो खर्चा करने में भरोसा करता है, या कुछ ऑनलाइन उत्पाद खरीदना पसंद करता है, या हो सकता है कि जो महंगी कुछ खरीद है उसे उसमें विलंब करता है। तो उस व्यक्ति के सपने किस प्रकार से होते हैं? सपने इस प्रकार से होते हैं कि वो अपने लिए एक नया ब्रांडेड गाड़ी खरीदना चाहता है, या एक विलासियतपूर्ण घर में जाना चाहता है। तो ये एक भेड़ चाल की तरह है जिसमें एक प्राणी मात्र जो है वो फंस के रह जाता है। और मुझे लगता है कि आपने रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा एक किताब तो जरूर पढ़ी होगी जिसका नाम रैट रेस है, यानी भेड़ चाल। और आप लोगों को ये लगता होगा कि जो भविष्य है वो तो उज्जवल है, लेकिन लोग जो हैं वो लगातार कोशिश करते हैं पर इस भेड़ चाल से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाते। तो ये जो स्थिति है ये अधिकतर जन समुदाय इसी से जूझ रहा है। और आप जानते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे सीईओ मिस्टर एंड्रयू अवरोदोव जी हैं, उन्होंने पहली बार एक अभ्यास दिखाया और उन्होंने 1 मिलियन को कैसे आप खर्च सकते हैं उसके बारे में बताया। तो मुझे लगता है आप में से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस अभ्यास को भली प्रकार से पूरा किया होगा। तो इसके पीछे का विचारधारा ये है कि आपको कार्य दिया जाता है और आप ऐसा दिखाते हैं, आप ऐसा दर्शाते हैं कि आपके पास $1 मिलियन है, तो आप उस $1 मिलियन को कैसे खर्चेंगे। तो वो सभी लोग जो जिन्हें ये अभ्यास दिया जाता है वो तो बहुत ही रोमांचित हो जाते हैं कि क्या बात है, हमारे पास 1 मिलियन है और इसे हमें खर्च करना है, वाह वाह क्या बात है। लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें मुश्किल लगता है 1 मिलियन को खर्च करना, तो फिर भी सभी लोग जो है एक प्रकार के परिणाम दर्शाते हैं। लेकिन इसके पीछे, इस अभ्यास के पीछे की जो विचारधारा है वो बिल्कुल अलग है। वो ये है कि अधिकतर जो ज्यादा लोग हैं वो इसे प्रत्यक्ष रूप में समझते हैं, यानी सीधे तरीके से समझते हैं कि चलो मिल के खर्चा करते हैं। लेकिन ये सभी लोग जो हैं जो कि वित्तीय साक्षरता को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप लोगों को इस अभ्यास को एक अलग तरीके से इस तक पहुंच बनानी चाहिए। मतलब आपको इस तरह से काम करना चाहिए कि जो आपका 1 मिलियन है
उसको आप इस तरह से खर्चें कि न सिर्फ आप बचाएं बल्कि इसे 1 मिलियन को गुना भी कर सकें, ताकि आपको लाभांश मिले या पूंजीकरण अपनी संपत्ति की बढ़ा सकें। और बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो इस प्रकार की सोच बना पाते हैं, और यही जो है ये बहुत ही छोटे समूह का एक दर है जो कि वित्तीय रूप से साक्षर हैं। और देखा जाए तो ये पूरी दुनिया में इस प्रकार का जो प्रतिशत है जन समुदाय का, ये बहुत ही कम है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे ये जो मिलियन है इसे खर्चा जा सकता है उन लोगों के साथ जो कि अच्छा कमाते हैं, यानी जो 1 मिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा कमाते हैं, तो वो इस पैसे को कहाँ खर्च कर सकते हैं या किस पे अपने धन को खर्चते हैं। तो यहाँ पर इस स्कीम में आप देख सकते हैं एक और बहुमूल्य सर्वेक्षण, और ये आपका जो है ये आपका चित्रण रूप में कैपिटलिस्ट चार्ट है, और ये बहुत ही दिलचस्प है। और मेरी आपको सुझाव है कि आप इसकी ओर अपनी दृष्टि को घुमाएं और इसकी ओर गौर फरमाएं। ये अलग अलग पैटर्न है अलग अलग वैश्विक घटनाओं के। तो बाईं ओर आप देख सकते हैं संख्याएं 10 के से लेके 1 बिलियन तक नीचे तक, और जो ऊपर की ओर बार है जो चक्र में है, एक जैसे हरे रंग का जो चक्र है वो तरलता यानी लिक्विडिटी को दर्शाता है, और यानी आपके पास जो आय है जो आपको प्राप्त है ये हरे रंग में है, और ये जो राशि है इसे देखा जाता है आपके बफर के रूप में, यानी आपकी सेफ्टी बफर की तरह देखा जाता है, यानी जो तरलता आपके पास है जिसके माध्यम से आप नकद प्राप्त कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आपके पास आपकी अचल संपत्ति है जहाँ पे एक व्यक्ति रह रहा है, और इसके बाद उसके जो वाहन है या जो उसकी सेवानिवृत्ति की बचत है, और फिर जीवन बीमा, ये भूरे रंग में और हल्के पीले में रंग में है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी देनदारियां हैं, और ये आपको आय कमा कर नहीं देती लेकिन ये आपके जीवन को बेहतर बनाती है। तो नीचे की ओर आप बिल्कुल अलग क्षेत्रों को देखते हैं आय के, और उनमें अलग अलग प्रकार की संपत्ति शामिल है, जैसे म्यूचुअल फंड शामिल है, तभी स्टॉक शामिल है, और फिर आपके पास फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट है जैसे बॉन्ड है, और फिर मैनेजमेंट एसेट है या ट्रस्ट है, और फिर इसके बाद रियल एस्टेट एक और श्रेणी है, और फिर व्यवसाय के सभी जो लाभ हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये निवेश है अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में। तो ब्याज आपको मिलता है व्यवसाय के ऊपर, तो जितना ज्यादा आपका पूंजीकरण होता है उतना ही आपके लिए बेहतर होता है, और उतना ज्यादा आप आय कमा पाते हैं। तो जो नीचे के बार हैं वो आपको दर्शाते हैं कि ये नीले रंग में है, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, ट्रस्टेड फंड और वगैरह वगैरह। और जो अंतिम परिणाम है जो इसके ऊपर आधारित है, मान लीजिए कि अगर आपका पूंजीकरण कम है तो औसत रूप से एक व्यक्ति जो है इसे खर्च कर देता है देनदारियां प्राप्त करने के लिए, जो कि आपको नुकसान आपको प्रदान करती है, क्योंकि आपको अपने लिए अपार्टमेंट और गाड़ी का निर्माण करना पड़ता है और आपको योगदान देना होता है लाइफ इंश्योरेंस में। तो यहाँ पे हम लोग केवल पैसे को खर्चते हैं, हम पैसा कमाते नहीं हैं, लेकिन जितना ज्यादा आपका पूंजीकरण होता है उतना ज्यादा ये किसी व्यक्ति के लिए बेहतर होता है कि कैसे आप अपने धन को बचा सकते हैं और गुना कर सकते हैं। और यहाँ पर एक भाग है बार का जहाँ पे आप बाकी संपत्ति को देख सकते हैं जिसके माध्यम से आप अतिरिक्त आय को उत्पन्न कर सकते हैं। और इन सभी सर्वेक्षण के आधार पर आइए हम मिलकर ये समझे कि कैसे हम बचा सकते हैं और गुणा कर सकते हैं, और क्या कोई व्यक्ति निवेश कर सकता है या नहीं अगर उसके पास धन नहीं है, और आप कैसे अपनी जो सोच है उसे कैसे बदल सकते हैं। और यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये कथन हमारे एंड्रयू ह्रोतोव द्वारा, ये मिलकर इसे पढ़ते हैं। एक व्यक्ति के पास हमेशा एक विकल्प होता है,
उद्यमिता और निवेश के नियमों में महारत हासिल करने के लिए अपने जीवन के 10 से 15 साल बिताना, या खेल को 5 से 6 बार खेलें और इस प्रक्रिया को बहुत तेजी से खुद महसूस करें। तो ये ऐसा माना जाता है कि ये तो बहुत ही नए रुझान की बात है कि आप एक खेल की प्रक्रिया को शिक्षा के अंदर लागू करें और इसका इस्तेमाल करें। इसी प्रकार से अलग-अलग विकल्प हैं। बाजार में और भी वित्तीय खेल हैं, आप शायद कैश फ्लो या मोनोपोली नाम के खेलों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। और अधिकतर ये जो सभी खेल हैं, ये आपको एक प्रकार की संशयवादी रणनीतियाँ दर्शाते हैं कि आप सस्ते में खरीदें, महँगे में उसे बेच दें, और इस प्रकार से जो आपका जो लाभ है, आप उसे कमा सकते हैं। सस्ते में खरीद के महँगे में बेच के, और फिर जो बीच का अंतर से आप लाभ कमाते हैं, उसका पुनर्निवेश कर सकते हैं। तो हमने हमारे लिए एकदम एक अलग से हटकर कार्य अपने ऊपर हमने लागू किया है, जिसके माध्यम से हम लोग अपने लिए एकाधिक आय के स्रोतों का निर्माण कर सकते हैं। हम प्रभाव को दर्शा सकते हैं पूंजीकरण के, और इसके साथ-साथ हम मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग का उपयोग कर सकते हैं, और हम लोग आपको प्रदान कर रहे हैं एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान कर रहे हैं आपको सभी वित्तीय सभी अवसरों का लाभ उठाने के लिए। और इनमें से जो कुछ सुअवसर हैं जो कि खेल में दर्शाए गए हैं, उनका एक भाग वास्तविक जीवन से मेल भी खाता है। तो अब मैं आपसे कुछ शब्द निजी निवेशक अकादमी के बारे में बोलना चाहूंगी, क्योंकि ये जो खेल है ये आधारित है हमारी निजी निवेशक की अकादमी पे, और इस साल हमारे 10 साल पूरे हो रहे हैं और हम हमारी वर्षगांठ को 10वीं वर्षगांठ को मनाने वाले हैं। और पिछले कई सालों से ये जो खेल पे आधारित प्रशिक्षण है, ये हम लोगों को प्रदान कर रहे हैं ताकि लोगों का वित्तीय साक्षरता और उनका स्तर बढ़ाया जा सके। और इसके साथ साथ हम लोग विश्व के नए आर्थिक विकास की ओर मेहनत कर रहे हैं और वहां तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अब आपको ये बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से हमारे जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं, हम वहां तक पहुंच बना सकते हैं, जिसके माध्यम से हमारे वित्तीय साक्षरता का स्तर बेहतर हो सकता है और विश्व के नए आर्थिक विकास को हम पूरे जन समुदाय पे या पूरे विश्व में लागू कर सकते हैं। तो हमारा जो प्रशिक्षण है पिछले 4 सालों से अस्तित्व में है, और उस समय से लगभग 1 मिलियन से ज्यादा जो हमारे सभी विद्यार्थी हैं, उन्होंने सदस्यता ली है और वो लगातार सीख रहे हैं, और हमारे दर्शकों में भी वृद्धि हो रही है। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे इस खेल के लेखक कौन है। तो अब मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ आंड्री होवरोटोव जी, जो कि हमारे खेल के निर्माता हैं। इन्होंने कई बड़े बड़े ये पदों से सम्मानित हैं। आप इस स्लाइड को स्वयं पढ़ सकते हैं और इनके बारे में जान सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात आपको कहना चाहती हूँ, टिप्पणी देना चाहती हूँ। मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक उद्यमी है या अस्तित्व में मिलियनेयर हैं, जो अपने बहुमूल्य ज्ञान को लोगों के साथ बांटते हैं और मास्टर क्लासेस को आयोजित करते हैं, जीनियस ऑफ फाइनेंस प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। और वैश्विक स्तर पर ये प्रशिक्षण पाठशालाएं और हर प्रकार से ज्ञान के प्रचार में लगे हुए हैं। आपने निजी निवेशक अकादमी की वेबसाइट पे भी इनके बारे में जाना होगा, और अगर नहीं देखा है तो वहां जरूर जाएं। और अगली स्लाइड पर मुझे लगता है कि आपको ये स्पष्ट होगा कि किसी व्यक्ति की क्या क्षमता हो सकती है जिसने इस खेल का निर्माण किया है। तो आइए पहले इस खेल के इतिहास के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इस खेल का प्रीमियर देखा 2017 अक्टूबर में, और तब हम लोगों ने हमारे वर्षगांठ का उत्सव मनाया था। ये जो खेल है इसको उन सभी लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जिन्होंने इससे पहली बारी खेला। हमने एक विशेष टूर्नामेंट को भी आयोजित किया, तो हमारा कैश फ्लो टूर्नामेंट था, और जितने भी विजेता थे उस खेल के, वो बहुत ही एक प्रकार से सौभाग्यशाली प्रतिभागी थे जीनियस ऑफ फाइनेंस खेल के। और इसके बाद ये जो खेल है इसको हमने बहुत ही तीव्र गति से हमारे भागीदारों के बीच में हमने इसे वितरित किया, और अगले साल हमने इसे 12 देशों में एक बहुत बड़े टूर्नामेंट के रूप में इसको आयोजित किया।
और ये भी बहुत ही मजेदार था। और ये मिन्स्क बेलारूस में आयोजित किया गया था और इसमें लगभग 100 लोगों से ज्यादा खिलाड़ी शामिल हुए थे और कई और 100 लोग ऐसे थे जो कि इसे देखने आए थे। और उस समय तक इस खेल को पहले से ही अलग अलग भाषाओं में अनुवाद कर दिया गया था। न सिर्फ रूसी खिलाड़ियों ने इस खेल को खेला था बल्कि लोग अलग अलग देशों से भी इसमें शामिल हुए थे जिन्होंने इस खेल का आनंद उठाया था। और 2019 में तो लगभग 2 साल पहले हम लोग इसे सर्टिफाई कर पाए लगभग 200 ट्रेनर्स को, जो कि 14 अलग अलग देशों में गए। और तब एक प्रकार से जो हमारी ये जो प्रशिक्षण है इसकी प्रतिष्ठा बहुत और ही उसका तीव्र गति से बढ़ी। विस्तार तीव्र हो रहा था कि एक निर्णय पे हम पहुंचे कि हम लोगों को इस खेल को रीब्रांड करना चाहिए, पुनः ब्रांडिंग करनी चाहिए और इसको और सरल कर कर, ताकि इसके अंदर जो एक मेजबान की जरूरत है, वो जो मेजबान की जरूरत है उसको खत्म किया जा सके। और उसके बाद फिर हम लोगों ने इस खेल को हम लोगों ने अनुवाद किया और उसके बाद हम लोगों ने 10,000 इस बोर्ड गेम को हमने प्रकाशित किया है और अभी तक हम उनमें से काफी ज्यादा जो खेल हैं, जो बोर्ड्स हैं, वो अभी तक हम डाक से नहीं बेच पाए हैं। तो अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं अपने इस खेल के लिए कॉपीराइट का और अधिकारों का। और एक बार ये अधिकार और ये कॉपीराइट्स हमारे पास आ जाते हैं, जो कि हम लोग शायद शरद ऋतु तक इसको पूरा कर लेंगे, तो उसके बाद आप ये खेल अपने देश में भी प्रकाशित करवा सकते हैं। तो ये खेल आप तक और तरीके से और तेजी से आपके पास आ पाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम लोगों ने अभी तक 2021 में 51 खेल हम लोगों ने बेच दिए हैं। और तो उसके बाद हम लोग जो इस खेल के जो गेम मास्टर हैं, मेजबान हैं, वो भी हम लोग उसके लिए भी हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो लोग जो चाहते हैं कि वो कुछ पैसा बना पाएं इस खेल से और शुल्क के साथ इस खेल को खिला पाएं, तो ये भी मुमकिन है, क्योंकि ये एक ऐसा खेल है जहां पर आपको प्रतिपुष्टि देनी पड़ती है। आपको बताना पड़ता है कि किस प्रकार आप इसको बहुत अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। और आइए चलिए देखते हैं कि अभी हमारे जो नए श्रोतागण हैं उनके पास अगर कोई प्रश्न है तो हम उसका उत्तर देते हैं। तो लोग यहाँ पूछ रहे हैं कि ये किसके लिए ये खेल है। तो अगर आप एक बच्चे हैं या आप सेवानिवृत्त हुए हुए 60 साल से ऊपर हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 4 साल से प्रशिक्षण दे रही हूँ। और ये खेल जो है, जो सभी के लिए दिलचस्प होगा। अभी तक मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा कि ये खेल उसको रुचिकर नहीं लगा या उसने इस खेल से कुछ नहीं सीखा। बहुत सारे अंतर्दर्शन आपको इस खेल से मिलेंगे। और बच्चे जो हैं वो 12 से 14 साल के जो हैं वो भी इस खेल को खेल सकते हैं। और पर फिर भी मैं ये चाहूंगी कि बच्चों की जगह बल्कि यहाँ पर वयस्क लोग इसको ज्यादा खरीदें, बालिग लोग इसको ज्यादा ज्यादा खेलें। नहीं तो अगर और आप बात करें तो कोई भी ऐसा आयु के हिसाब से कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर आप 2 या 3 घंटे जो आप खेलेंगे तो आपको अपनी वित्तीय जिंदगी के बारे में पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के वित्तीय हुनर की आपको आवश्यकता है। आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो रणनीति है वो कितनी जोखिमों से भरी हुई है या वो कितनी सफल हो पाएगी। आपको और रणनीतियों के साथ साथ आपको पता चलेगा कि आप निवेश किस प्रकार कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो प्रशिक्षण है, ये प्रशिक्षण बहुत सारे उन लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया खेल है जो ये सोचते हैं कि कि आपको किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत ज्यादा निवेश की जरूरत होती है। तो 1 घंटा आप इस खेल को खेलते हैं और आपको पता चलता है कि
कि आपके ज़हन में, दिमाग में जो आपके निवेश को लेकर गलत धारणाएँ हैं, वो किस प्रकार दूर हो जाती हैं। तो ये तो चलिए आइए हम लोग अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। सभी कक्षों के अंदर ये स्लाइड्स बदलते हैं और एक और स्लाइड बदली अंग्रेजी कक्ष में, धन्यवाद। तो आपको ये प्रशिक्षण क्या देता है? तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही बता दिया है कि हम लोगों ने अभी तक जो भी बातें की हैं, तो ये प्रशिक्षण आपको गेम ऑफ जीनियस ऑफ फाइनेंस का जो ये खेल है, आपको एक मूलभूत जानकारी देता है कि जो निवेश के शब्द हैं और वो शब्दावलियों से रूबरू कराता है, और साथ ही साथ आपको बताता है कि किस प्रकार आपको अपने पैसे की गणना करनी चाहिए, किस प्रकार से आप गणना कर पाएँगे। और साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि और लोग जो इस खेल को खेल रहे हैं, वो किस प्रकार से अपने आप को ढालते हैं, किस प्रकार से वो खेल खेल रहे हैं। और इस खेल में 3 से 8 लोग खेल सकते हैं और ये सभी लोग अपनी जानकारी को बढ़ाते हैं, नए-नए हुनर लेते हैं, नए-नए हुनरों का विकास करते हैं। आप लघु आप दीर्घकालिक और लघुकालिक आप रणनीतियाँ बनाते हैं। आप उस हिसाब से अपने व्यवसाय को चला सकते हैं, जो कि आपके हिसाब से है। और सबसे बढ़िया बात ये है कि आप इस खेल में कोई भी पैसा नहीं गँवाते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप केवल और केवल अपने जो भी आपने जो भी कार्य किए हैं या कोई भी निर्णय आपने इस खेल में लिए हैं, तो वो आप उनको बदल सकते हैं। आप उनको बदल सकते हैं और आप एक नई रणनीति का विकास कर सकते हैं। आप समझ जाते हैं और समझ पाते हैं कि ये वित्तीय बाज़ार के क्या-क्या सिद्धांत हैं और वो किस सिद्धांत के हिसाब से ये वित्तीय बाज़ार, दुनिया के वित्तीय बाज़ार चलते हैं। तो अगले प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि ये खेल कैसे खेला जाता है? तो ये आपको बताएँ कि ये जो खेल है, सबसे पहले आपको नियमों को जानना होगा। तो जो लोग इस खेल को खरीदते हैं घर के लिए, अपने परिजनों के साथ खेलने के लिए, तो इसमें थोड़ा-सा वक़्त लगता है क्योंकि आपको पूरी की पूरी नियम पुस्तिका को पढ़ना पड़ता है, जो कि इस खेल के साथ आपको मिलती है। लेकिन यदि आप किसी मेज़बान के साथ इस खेल को खेल रहे हैं, तो शायद आप 10 या 15 मिनट में इस खेल को खेलना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मेज़बान आपको सारी सिद्धांत समझा देते हैं और बाकी की चीज़ें आप खेल को खेलते-खेलते सीख सकते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, आपको सबसे पहले अपने पेशे को चुनना पड़ता है। हमारे पास अलग-अलग पेशे हैं, 12 अलग विभिन्न प्रकार के पेशे हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे पूछा था शुरुआत में कि आपका पेशा क्या है? तो कोई जो था, कोई सरकारी नौकरी में था, कोई अध्यापक था, कोई ड्राइवर था। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, हर कोई अलग-अलग पेशे से अपनी ज़िंदगी को, अपने खेल को शुरू करता है। किसी के पास घर का या गृह ऋण है, किसी के ऊपर और कोई ऋण है। उसके बाद माफ़ कीजिएगा, उसके बाद आपको ये बताया जाता है कि आप किस प्रकार से आप अपने आय का और अपने खर्चों का आप लेखा-जोखा रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ पर जा रहा है, आप पैसे कहाँ निवेश कर रहे हैं और किस पे खर्च कर रहे हैं। तो इस प्रकार आपका जो खेल है, वो शुरू होता है। तो आपके पास 2 चक्र होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका एक बोर्ड है, वो 2 चक्रों में विभाजित है, छोटा और बड़ा। तो छोटे वाला जो चक्र है, वो उसको बोला जाता है विकास का चक्र। और यहाँ पर आपको पता चलता है कि आप किस प्रकार अपने शौक को पैसे में परिवर्तित कर सकते हैं। आपको पता चलता है कि कौन-कौन से स्टॉक मार्केट के कौन से शेयर खरीदने चाहिए। आपको पता चलता है कि क्रिप्टो मार्केट क्या है, उसके क्या-क्या उपकरण हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें जब आप सीख जाते हैं और कुछ नियम और शर्तों के बाद जिनको आप पूरा कर लेते हैं, तो आप सफलता के चक्र में आप हस्तांतरित हो जाते हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ पर जो
जो खिलाड़ी हैं वो बड़े-बड़े व्यवसायों को शुरू कर सकते हैं, जैसे किसी भी रेस्टोरेंट श्रृंखला, होटल, फैक्ट्रीज़, ये अपने-अपने स्वयं के बैंक खोल सकते हैं, बहुत सारी परियोजनाओं और बहुत सारे मौके उनको सफलता के चक्र में प्राप्त होते हैं। और ये जो खेल है, इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि आप और खिलाड़ियों के साथ भी साझेदारी कर परियोजनाओं को पूरा कर सकते हैं और उसके बाद आप ये सीखते हैं कि किस प्रकार से आप अपना पूंजीकरण की गणना करते हैं, किस प्रकार से आप लाभ को बाँटते हैं और साथ ही साथ आप ये सीखते हैं कि दूरदर्शिता क जो कि अगले कुछ आने वाले सालों में आपका व्यवसाय किस प्रकार बदलेगा। आपको ये पता चलता है कि आपके निवेश वापसी कितनी है, आपके इन सब पर परिसंपत्तियों में जिसमें आपने निवेश किया है। तो कुछ और शब्दों में आपको बताएँ तो ये आपको एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत कर देता है कि किस प्रकार से निवेश करना चाहिए, निवेश के क्या नियम हैं और आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। और यदि आप किसी एक मेज़बान के साथ खेल रहे हैं, तो वो मेज़बान आपको प्रतिपुष्टि भी देंगे कि आपकी शक्तियाँ कहाँ पर हैं, आपकी कमज़ोरियाँ कहाँ पर हैं और आपका अनुभव, आपको कहाँ-कहाँ पर दिक्कत हुई, तो ये सब चीज़ें आपको खुद स्वयं भी अनुभव होंगी और कई बार आपको प्रतिपुष्टि दी जाएगी कि आप एक साझेदारी का अनुबंध नहीं बना पाए, उसको अच्छे से शब्दों में नहीं डाल पाए और जब आप बहुत बार इस गेम को खेलेंगे, तो आप ये सारे के सारे हुनर बहुत शीघ्र इनको सीख जाएँगे और इनको अपने जीवन के अंदर उतार पाएँगे। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बोला कि 3 से 8 लोग इस खेल को खेल सकते हैं। तो ये एक वीडियो आपके लिए चलाना चाह रहे हैं। ये मिला सर्जिकोवा हैं जो एक खिलाड़ी थे और उनकी प्रतिपुष्टि इस खेल को लेकर। ये बताएँगी आपको कि किस प्रकार की भावनाओं की उथल-पुथल थी जब वो खेल खेल रही थी। तो मैं चाहूँगी कि ये वीडियो मॉडरेटर जी आप ज़रूर चलाएँ। धन्यवाद। जीनियस ऑफ फाइनेंस एक अनूठा व्यवसाय सिम्युलेटर है जो बिल्कुल किसी भी व्यक्ति के लिए उपयुक्त है जो अध्ययन करना चाहता है, जो निवेश में पेशेवर बनना चाहता है और जो अपने सभी सपनों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीवन का अधिकतम लाभ उठाना चाहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस खेल के दौरान एक व्यक्ति पूरी जिंदगी जी सकता है और कुछ ही घंटे में अनुभव प्राप्त कर सकता है। खेल आमतौर पर 2, 3, 4 घंटे तक चलता है। इस बीच उसे एक पेशेवर व्यवसायी या निवेशक के रूप में अनुभव प्राप्त होता है और बहुत से लोग कहते हैं कि इस खेल को खेलने से वे अनुभव प्राप्त करते हैं जो उनके जीवन के 10 और 15 वर्षों के लायक है। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि यह गेम आपको अधिक पेशेवर बनने में मदद करेगा? बहुत बार हम ऐसे हालात देखते हैं कि बहुत से लोग शर्मीले होते हैं, लेकिन जब वे इस खेल को खेलना शुरू करते हैं तो वे हारने से डरते हैं, गलत निर्णय लेने से डरते हैं, वे गलती करने से डरते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस खेल का यही फायदा है। यह व्यापार सिम्युलेटर, आप सीखते हैं, आप विकसित होते हैं और इस प्रशिक्षण के दौरान हारना असंभव है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको विभिन्न विकल्प, वित्तीय और निवेश परिदृश्य, व्यवसाय के अवसर और वो अवसर मिलते हैं जो बाजार में उभर सकते हैं और यहाँ आप अपने विश्लेषणात्मक कौशल और अपने संचार कौशल का उपयोग करते हैं। खेल के बोर्ड पर जो कुछ भी होता है वह आज के बाजारों के जितना संभव हो उतना करीब है। क्रिप्टो एक्सचेंज किसी की अपनी क्रिप्टो करेंसी टोकन जैसे अवसर हैं। खेल के दौरान हम नए व्यवसायों के बारे में बात करते हैं, हम उद्यमशीलता क्षेत्र, कमाई के अवसरों के बारे में बात करते हैं, हम मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग आदि के माध्यम से अपनी आय के स्रोतों का विस्तार करना सीखते हैं। यानी यह खेल आज की वास्तविकता के जितने करीब हो सकता है उतना करीब है। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि आप किस देश से हैं, आप कितने साल के हैं, चाहे आपके पास वित्त या निवेश या व्यवसाय करने का कैसा भी अनुभव हो, आप सीख सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं। मैं आपको
आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि इस गेम को खेलते समय आप अपने बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। एक व्यावसायिक प्रशिक्षक के रूप में आप अन्य लोगों के लिए अध्ययन और प्रशिक्षण आयोजित करते समय अतिरिक्त आय के साधन के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। कई कोच जो इस खेल को खेलते हैं और दुनिया भर में खेलों का आयोजन करते हैं, वे इस आय के स्रोत के रूप में इसका उपयोग करते हैं। साथ ही इस ट्रेनिंग को आयोजित करने से आप समझ पाएंगे कि आपके सामने किस तरह के लोग बैठे हैं, आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, प्रशिक्षण कैसे आयोजित किया जाए ताकि यह सबसे प्रभावी, रोचक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को यह देखने में सक्षम बनाता है कि क्या वे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आखिरकार यह प्रशिक्षण इस उद्देश्य से बनाया गया था कि प्रत्येक खिलाड़ी, प्रत्येक प्रतिभागी यह समझ सके कि निवेश और निवेश का विज्ञान इस जगह से बाहर कुछ भी नहीं है। यह सभी के लिए सुलभ है और हर कोई सीखना शुरू कर सकता है। हर कोई पूरी तरह से अलग परिदृश्य खेल सकता है। खेल के दौरान आप एक अकाउंटेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं, आप एक निवेशक हो सकते हैं, आप एक उद्यमी हो सकते हैं। आप हर बार खेलते समय पूरी तरह से अलग रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं। एक व्यवसाय बनाने के लिए, कुछ निवेश कार्यों का निर्माण करने के लिए और देखें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। मुझे यह खेल विशेष रूप से तो बहुत पसंद है। जब मैं नए साथियों के साथ इसे खेलती हूँ, जब मैं पहली बार इस प्रशिक्षण का संचालन करती हूँ, तब मैं देखती हूँ कि इस मेज पर किस तरह के लोग हैं, मैं उनकी कैसे मदद कर सकती हूँ। और एक निजी निवेशक की अकादमी में बड़ी संख्या में पाठ्यक्रम हैं जो विकसित करने में भी मदद करते हैं। जीनियस ऑफ फाइनेंस एक अनूठा व्यावसायिक उपकरण है। मेरा सुझाव है कि आप इस खेल को लगातार खेलें। आप इसे घर पर अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ खेल सकते हैं। आप इसे ऑफिस में अपने पार्टनर्स और लीडर्स के साथ खेल सकते हैं। आप लगातार बढ़ सकते हैं और इस तरह आप देखेंगे कि यह खेल हमारे साथ कैसे बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि प्रत्येक परिदृश्य के लिए आप पूरी तरह से अलग संभावनाओं के साथ सामने आ सकते हैं। आप व्यक्तिगत रूप से खेल सकते हैं, आप एक टीम के साथ खेल सकते हैं, आप परिवारों के साथ खेल सकते हैं और कृपया सुनिश्चित करें विभिन्न उम्र के लोगों को भी शामिल करें। आप देखेंगे कि जब लोग अपने अनुभव को साझा करते हैं तो कितना अच्छा होता है, क्योंकि इसकी बदौलत हम बढ़ते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक निजी निवेशक की अकादमी में कई उपकरण हैं, कई शैक्षिक पैकेज हैं जो जीनियस ऑफ फाइनेंस खेल के साथ हैं। वे इस व्यवसाय प्रशिक्षण के साथ हैं। और यदि आप एक निजी निवेशक के बुनियादी नियमों, एक निजी निवेशक की 5 आज्ञाओं का उपयोग करना सीखते हैं, यदि आप एक से अधिक बार जीनियस ऑफ फाइनेंस खेल खेलते हैं, तो आप देखेंगे कितना अधिक आप पेशेवर बन जाते हैं। मुझे याद है जब मैंने पहली बार जीनियस ऑफ फाइनेंस खेला था, मेरे पास एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति थी जहां अतिरिक्त धन आकर्षित करना आवश्यक था। और निश्चित रूप से पहली बात जो दिमाग में आई थी वह ये थी कि बैंक में जाकर व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण ले लूं। मैं कितना गलत थी। अब मैं समझती हूँ कि बैंक के अलावा कई अलग अलग उपकरण, संस्थान हैं जो उद्यमियों की मदद करते हैं, जो स्टार्टअप या बिजनेस आइडिया के लिए सभी आवश्यक फंडिंग प्रदान करते हैं। और खेल के बाद मेरी टीम में लोग आने लगे जो निवेश में भी शामिल थे, जो विभिन्न स्टार्टअप खोलने में शामिल थे। मुझे अपने साथी के साथ बातचीत भी याद है। हमने मजाक में ये भी कहा था कि कुछ दिन पहले मैंने एक खेल खेला था और हमने निवेश पर कुछ सिद्धांत पर चर्चा की और आज यह सब लागू किया जा रहा है। दरअसल वास्तव में दोस्तों, हम आपके साथ आकर्षित करते हैं और अपने लिए उस वास्तविकता का निर्माण करते हैं जिसे हम चुनते हैं। और जीनियस ऑफ फाइनेंस गेम खेलकर आप अपनी बैटरी रिचार्ज कर सकते हैं। आप सभी आवश्यक कौशल सीख सकते हैं जो सही निवेश और वित्तीय मानसिकता को आकार देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप इस खेल का अभ्यास करते हैं तो आप एक निवेशक का जीवन जी सकेंगे और बहुत ही कम समय में 15 से 20 साल का अनुभव हासिल कर सकेंगे। बस कुछ ही घंटों में मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदलता है। यह गेम एक अनूठा व्यावसायिक उपकरण है और मैं अनुशंसा करती हूँ कि आप इसे लगातार उपयोग करें। मिला, आपका धन्यवाद। और मुझे अब उम्मीद है कि आपको वाकई पता चल चुका होगा कि ये प्रशिक्षण खेल वाकई क्या चीज़ है। तो चलिए आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और यहाँ पर एक प्रश्न आ रहा है कि मैं ये जीनियस ऑफ फाइनेंस कहाँ खेल सकता हूँ या सकती हूँ। तो आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। आप हमारे ऑफिस में, कार्यालयों में जो कि जहाँ पर खेल सकते हैं,
हमारे कार्यालय निजी निवेशक अकादमी के कार्यालय जो हैं वो बहुत देशों में हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और इन कार्यालयों का पता लगा सकते हैं। और उसके साथ आप जो है आप हमारे प्रशिक्षित और प्रमाणित मेजबानों के साथ खेल सकते हैं, जो कि 47 देशों में मौजूद हैं, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया। और उनके पास अपने स्वयं के लैंडिंग पृष्ठ हैं और ये हाल ही का अद्यतन है। और बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो मेजबान हैं, उन्होंने नए प्रशिक्षण के ऊपर काम किया है, नए प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं और प्रमाणित हुए हैं। तो साथ ही साथ ये जो जो मेज़बान हैं, उन सभी के एक लैंडिंग पृष्ठ है, खास लैंडिंग पृष्ठ है, जिसके अंदर उनके बारे में जानकारी, उनका पता, उनके वीडियो, वो कहाँ पर खेल खिलाते हैं, साथ ही साथ कौन से देशों में हैं, कौन से शहरों में हैं। पर वो केवल एक ही शहर या देश में वो सीमित नहीं है, वो और देशों में भी जा सकते हैं। और आप जो है आप वाइबर या व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर आप इन मेज़बानों के संपर्क में आ सकते हैं। अब चूँकि हमारे जो खेल हैं वो 72 देशों से ज़्यादा में शिप किए जा चुके हैं, तो हम लोग जो हैं हम लोगों ने 1500 से ज़्यादा खेलों को हमने डाक के रास्ते से भेजा है। तो आपको ये पता चल पाएगा कि ये खेल किस प्रकार दिखता है और ये खेल कैसे खेला जाता है। आप gemfin.com पर जाकर पंजीकृत कर आप ये खेल खेल सकते हैं। और ये हमारी सभी किताबों पर इस एड्रेस को प्रकाशित किया गया है, gemfingame.com। तो और भी कुछ प्रश्न हैं और कुछ कहते हैं कि एक बार खेलने के बाद मुझे नहीं पता कि क्या क्या मुझे समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग बहुत सारे जो टूर्नामेंट्स हैं उनका भी आयोजन करते हैं। हर एक व्यक्ति की अपनी अलग रणनीति होती है। कई लोग ज्यादा अच्छे से खेल पाते हैं, कई लोग आराम से खेलते हैं। और साथ ही साथ हम लोग वार्षिक स्तर के ऊपर ये टूर्नामेंट्स का आयोजन करते हैं। मुझे ये पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है कि क्या हम लोग इस बार इन टूर्नामेंट्स को, प्रतियोगिताओं को आयोजित कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन के प्रतिबंध खत्म होंगे तो हम लोग ये सारी चीजें कर पाएंगे और रूबरू होकर एक दूसरे के साथ ये खेल खेल पाएंगे। दूसरा विकल्प जो है कि आप एक प्रमाणित मेजबान बन सकते हैं और प्रमाणित मेजबान बनकर आप ये खेलों का आयोजन कर सकते हैं और आप प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को जब खेल खिलाएंगे तो आप अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। और तीसरा विकल्प ये कि आप हमारे ईवो रिच सहबद्ध कार्यक्रम का हिस्सा बने और उसके बाद आप हमारे खेल को प्रमोट करें, प्रचार करें और अब हमारे साथ निवेश पोर्टफोलियो का गठन करें। तो इससे आप अपनी जानकारी को ही केवल साझा नहीं करेंगे और बल्कि आप नई जानकारी भी प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ आप वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का भी हिस्सा बन पाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी मदद करेंगी। तो ये आप जितना भी आप देखते हैं इस खेल के अंदर, ये सारे के सारे जो परियोजनाएं हैं ये वास्तविक जिंदगी से लिए गए हैं। और उसके बाद जब आप अपनी वास्तविक जिंदगी में आते हैं तो आपको इन सभी चीजों का पता होता है। अब आप अलग अलग निवेश पोर्टफोलियो में आप निवेश कर सकते हैं। अब चौथा विकल्प ये है कि आप ये बॉक्स घर के लिए खरीद सकते हैं और उसके बाद आप अपने परिजनों के साथ और दोस्तों के साथ इसको खेल सकते हैं। तो ये सभी उत्तर थे आपके प्रश्नों के।
कि आप एक बार गेम खेल लेते हैं तो उसके बाद क्या किया जा सकता है। हमारे पास कुछ और प्रश्न भी है। यहाँ पर प्रश्न है कि मैं खरीदना चाहता हूँ ये खेल अपने घर के लिए, और जो लोग खरीदना चाहते हैं ये खेल, तो आप निजी निवेशक अकादमी की वेबसाइट के ऊपर जाएं, वहां पर पंजीकृत करें और एक बैक ऑफिस खोलें, और उसके बाद आपको अलग अलग टैरिफ्स दिखाई देंगे, मूल्य दिखाई देंगे। तो सबसे पहला जो है वो जैसा कि मिला सर्जिकोवा जी ने बोला कि ये इस खेल के साथ आपको एक प्रशिक्षण का सामान भी मिलता है। तो निजी निवेशक की अकादमी के बैक ऑफिस के अंदर आपकी पहुंच जो है वो इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तक हो जाएगी। आपको मिलेंगे 8 नियम, निजी निवेशक के 8 नियम, और आपको बताया जाएगा कि आप $1 से $1 मिलियन कैसे कमा सकते हैं। और जब आप इन पाठ्यक्रमों का अध्ययन करेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि खेल के बोर्ड के ऊपर क्या हो रहा है। तो जो एक सामान्य शुल्क है वो 500 यूनिट का है, और इसके साथ आपको प्रशिक्षण और सामग्री मिलती है। उसके बाद वीआईपी क्लब का जो वीआईपी क्लब के लिए हमारे पास खास टैरिफ है, खास शुल्क है। तो बहुत शीघ्र यहाँ पर अगर आप वीआईपी क्लब के सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको वार्षिक सदस्यता शुल्क लेनी होगी, और उनके लिए हमारे पास खास छूट है, और आप ये खेल इसको छूट के साथ खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो पहुंच है वो आपकी गुप्त बैठकों तक भी हो जाएगी, और भी बहुत सारे ऐसे समारोह होंगे जो कि आप लोगों के लिए खास होंगे। तो जब आप निजी निवेशक की अकादमी के सदस्य बन जाएंगे तो आपकी पहुंच इन पाठ्यक्रमों तक भी हो जाएगी। तो बहुत सारे प्रचार, बहुत सारी जो ऑफर्स हैं जो ये हमारी कंपनी लेकर आती रहती है। पिछले साल हमने एक 9 महीने का मैराथन आयोजित किया था, और उसके बाद जो मैराथन के विजेता थे उनको ये खेल प्राप्त हुआ था। 140 खेल हम लोगों ने बांटे थे। उसके बाद जो गोप्रो कार्यक्रम था उन सभी को ये उपहार के रूप में दिया गया, और उनको साथ में कुछ किताबें भी दी गई अध्ययन करने के लिए। तो नए लोगों से और भी कुछ प्रश्न है कि मुझे एक प्रमाणित मेजबान बनना है तो वो कैसे बने। तो यदि आप निजी निवेशक अकादमी के बैक ऑफिस में जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे विकल्प होंगे, और वहां पर आप देख पाएंगे कि बहुत सारे शुल्क हैं। तो साधारण सामान्य शुल्क जो है वो 1000 यूनिट का है, जिसके अंदर एक खेल का बॉक्स, प्रशिक्षण सामग्री, और उसके साथ साथ आपको 16 जो पाठ हैं वो आपको दिए जाते हैं, और आपको बताया जाता है कि किस प्रकार आपको बात करनी है, किस प्रकार से आपको व्यवसाय में बातचीत करनी है, किस प्रकार से आपको खेल खेलना है। और आपको बताया जाता है कि केवल खेल के अंदर ही नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में भी हमारी कंपनी जो है वो किस प्रकार अलग अलग विभिन्न परियोजनाओं का कार्यान्वयन करती है। तो आप हमारा एक वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर हमारे सीईओ जो है वो पूरी जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद आपको प्रमाण पत्र दिया जाता है कि आप मेजबान हैं। उसके बाद आपको एक लैंडिंग पृष्ठ आपका खास बनाया जाता है, और इसकी सभी की जो लागत है वो 1025 यूनिट है। और यदि आप चाहते हैं कि आप ये खेल खेल सकें, लेकिन आप ये जो खेल है वो अपने दोस्त से उधार लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है उसके अंदर आपको 650 यूनिट देने होंगे अगर आपको प्रमाणित मेजबान आपको बनना है। तो उसके बाद आपके पास एक और विकल्प है जो कि टैरिफ अपग्रेड का है, जो कि पुराने
मेजबान हैं जो प्रमाणित थे, तो वो 125 यूनिट देकर इस नए खेल के लिए वो जो है वो मेजबान बन सकते हैं। तो इसके अंदर आपको पता चलेगा कि आप किस प्रकार आप ये जो निवेश आप कर रहे हैं इस खेल में वो कैसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि कैश फ्लो या मोनोपोली किस प्रकार आप सर्टिफाइड होस्ट के साथ खेल सकते हैं। लेकिन हमारी जो खेल है अगर इन दोनों से तुलना की जाए तो हमारे खेल में ज्यादा व्यवहारिकपन है और साथ ही साथ आपको एक मौका भी मिल रहा है कि आप एक प्रमाणित मेजबान बन सकें। तो जो लोग इस खेल को खेलते हैं और वो साथ ही साथ प्रमाणित मेजबान बनते हैं, उनको हमारी अकादमी की तरफ से पूरा समर्थन मिलता है और आपको एक लैंडिंग पृष्ठ बनाया जाता है आपके लिए। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों का लैंडिंग पृष्ठ बन चुका होगा, लेकिन अगर आपका लैंडिंग पृष्ठ नहीं बना है तो धैर्य रखिए, तो 1 हफ्ते के अंदर आपका ये लैंडिंग पृष्ठ भी बन जाएगा। और साथ ही साथ ये कार्य जो है हमारा आईटी विभाग कर रहा है। तो ये जो वेबिनार है इस खेल का वो हर मंगलवार को आयोजित होता है और ये केवल और केवल परिचय देने के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो है इसके बाद हम लोग परिचय देने के बाद हम लोग प्रश्न उत्तर के लिए एक वेबिनार रखेंगे। अगर आपने अपनी खेल को प्राप्त कर लिया है तो उसके बाद आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप वो वहां पूछ सकते हैं। तीसरे तीसरे मंगलवार को हम लोग बात करेंगे हम लोगों को कि किस प्रकार आपको इस खेल का प्रचार करना है, लोगों को आकर्षित करना है। और इसके साथ साथ हमारी एक टेलीग्राम चैट भी है जो कि विभिन्न भाषाओं में मौजूद है। सोशल मीडिया का भी हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा फेसबुक पृष्ठ भी है, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टाग्राम और भी विभिन्न प्रकार के हमारे पास सामाजिक मीडिया के मंच हैं। तो आप वहां जाकर आप साइन अप कर सकते हैं, पंजीकृत हो सकते हैं और आपको काफी ज्यादा सामग्री प्राप्त हो सकती है इस खेल के बारे में। तो तो हम लोग वैश्विक ये सभी जो प्रशिक्षण है इन्हें विश्व स्तर पे आयोजित करते हैं। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं और मैं आपको अब बताना चाहूंगी कि क्या हमारी योजनाएं हैं, संभावनाएं हैं और फिर हम आपके प्रश्नों को लेना पसंद करेंगे और किस प्रकार से हम हमारे प्रशिक्षण को देखते हैं और इसका प्रचार करते हैं वैश्विक स्तर पे। तो सबसे पहले जो भी शहर हैं जहाँ पे 1 मिलियन से ज्यादा के जन समुदाय हैं वहां पे हम क्लबों को स्थापित करना चाहते हैं जहां पर आप आएंगे और आपको कुछ अतिरिक्त ज्ञान या जानकारी प्राप्त होगी और आप अपने सभी खेलों को वहां पे आयोजित कर पाएंगे। तो ये जो प्रणाली है ये उन लोगों का समर्थन करेगी जिनके हाथ में उनके डब्बे होंगे और वो ये जितने भी टूर्नामेंट है इनको दोबारा से शुरू किया जाएगा और इसके लिए सेमी क्वार्टर सेमीफाइनल होगा और ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों में आयोजित किया जाएगा। और अगर मान लीजिए जो विजेता टीम है वो किसी एक देश का प्रतिनिधित्व करता है तो जो फाइनल अगले साल आयोजित किया जाएगा वो इस शहर या उस देश में किया जाएगा। और जैसे ही हमें सभी कॉपीराइट डॉक्यूमेंट प्राप्त हो जाएंगे तो सभी फ्रेंचाइज आपके लिए उपलब्ध कर दिए जाएंगे और आप इस खेल को उत्पन्न कर पाएंगे, इसे बेच पाएंगे अपने देश में। हम लोग जो मुफ्त संचालित बाजार है उसमें प्रवेश करना चाहते हैं और फिलहाल ये केवल निजी निवेशक अकादमी के माध्यम से ही ये खेल आपको प्राप्त हो सकता है। आप इसे किसी भी स्टोर में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हालांकि हम लोग एक स्वतंत्र बाजार में प्रवेश करना चाहते हैं और इसे वैश्विक स्तर पे बेचना चाहते हैं। तो इसकी जो निःशुल्क बिक्री है ये भी हमारी योजनाओं का हिस्सा है और अगले साल हम यकीनन ये करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे पास हमारा ऑनलाइन संस्करण भी है और जो पहली बारी हमने जब कोशिश की तो ये एकदम विफलता
पूर्ण था और जो भी विशेषज्ञ थे वो इसे बेहतरीन रूप से नहीं कर पाए। तो सौभाग्य की बात है कि हमने इसे बाजार में उस संस्करण को प्रवेश नहीं कराया और अब हमारे पास बाकी विशेषज्ञ हैं और वो इसको एक सरलीकरण रूप में इसके संस्करण को प्रकाशित करेंगे, जो कि हर वक्ता को, हर दर्शक को ये दर्शाएगा कि जीनियस ऑफ फाइनेंस वास्तविकता में है क्या। और यही मैं आपको बताना चाहती थी और धन्यवाद है आपका भागीदारी दिखाने के लिए। मुझे आशा है कि आपको आपके सभी सवालों के उत्तर मिल गए होंगे और अगर नहीं मिले हैं तो फिलहाल आपके लिए ये प्रश्नावली का दौर अब मैं शुरू करती हूँ और आप मुझसे कोई भी सवाल जो चाहें सो पूछ सकते हैं। और इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या कार्य उठाने हैं कि आप एक किताब को खरीद सके या आप एक प्रस्तुतकर्ता बन सके। तो इसके लिए आपको एपीआई बैक ऑफिस में प्रवेश करना होगा और आप ये कर सकते हैं उस व्यक्ति के माध्यम से जिसने आपको आमंत्रण दिया है इस वेबिनार में प्रवेश करने के लिए। ये कतई मुश्किल नहीं है और मैं आपको ये कहूंगी कि आप अपने वित्तीय स्तर को बेहतर बनाएं खेल के प्रारूप को खेलकर, और आप सभी जो आपके लक्ष्य हैं उन्हें आप प्राप्त करें। मेरी बात बस यहीं तक थी। तो अगर आपका कोई भी सवाल है जरूर आप चैट में लिखें और हमारे जो सभी अनुवादक हैं वो मुझसे ये सवाल पूछेंगे और यकीनन मैं आपकी बात का जवाब दूंगी। तो अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो मैं आपको इसी के साथ यहीं पे आपसे विदा लेना पसंद करूंगी और चाहूंगी कि अगले मंगलवार आप जरूर हमारे साथ दोबारा शामिल हो, हमारे साथ जरूर जुड़े, नए लोगों को हमारे साथ जोड़ें और उनको मैं इस खेल से परिचित कराऊंगी। ठीक है, तो मैं अब आपसे यहीं विदा लेती हूँ। मुझे आशा है कि आप सभी का दिन बहुत बढ़िया गुजरे और यहीं पे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और हिंदी अनुवादक के रूप में मैं साक्षी मल्होत्रा और मेरे साथ हरमीत सिंह जी आपसे यहीं विदा लेते हैं। तो मिलते हैं नए जोश और उमंग के साथ अगले सत्र में। आशा है तब तक आपका जीवन मंगलमय और आनंदमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को नमस्कार, धन्यवाद।